तो लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा कि कैसे मैंने डगन बॉस का पीछा करा, जहाँ पे मुझे पता चला कि डगन बॉस के पास एक पोर्टल है जिसमें वो अंदर तो गया लेकिन बाहर कभी नहीं आया। और ये सब देखने के बाद आप सभी की तरह मेरे दिमाग में भी कई सारे सवाल दौड़ रहे थे और मैं भी सोचने लगा कि क्या डगन बॉस किसी तरीके का जादूगर है। टेंशन मत लो, आज हमें सब कुछ पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे कर दो। और इस वाले एपिसोड का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक के बटन को भी दबा दो। लास्ट एपिसोड पर आप लोगों ने लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दिया था, इसीलिए ये एपिसोड बहुत जल्दी आया, तो जल्दी से जाओ और इस वाले एपिसोड का भी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। तो आप सभी का स्वागत है एक और GTA 5 के गेम प्ले एपिसोड में। एंड अभी मैं ट्रेवर को समझाता हुआ थक चुका हूँ कि कैसे इस चीज के अंदर से एक अजीब सा पोर्टल निकला जिसमें डगन बॉस अंदर तो गया लेकिन वापस कभी बाहर नहीं आया। लेकिन ट्रेवर बोल रहा है कि अगर ये बात इतनी सच है तो दोबारा से एक बार पोर्टल निकाल कर दिखाओ। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पोर्टल यहाँ पर था और थोड़ी देर बाद गायब हो गया। बट ट्रेवर के पास भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगर ये पोर्टल सच में काम करता है तो कोई तो दूसरा रास्ता जरूर होगा इस पोर्टल को दोबारा से खोलने का और पता लगाने का कि ये पोर्टल जाता कहाँ पे। लेकिन एक सेकंड गाइस, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि जिस स्टेज के ऊपर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और देख के लग रहा है ना ये किसी तरीके की लैंग्वेज है। और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ गोल्ड से लिखा गया है, लेकिन नहीं, ये गोल्ड नहीं है, ये कुछ अलग ही तरीके का मेटल है। एंड मुझे लगता है कि ऐसा मेटल तो मैंने पहले कहीं पे भी नहीं देखा। तो फिर इस मेटल को यहाँ पे लाया कैसे गया और इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पे लेस्टर को लाना पड़ेगा और वही सबको समझ पाएगा। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे ट्रेवर से हो चुकी है एंड मैंने ट्रेवर को बोल दिया कि जब तक मैं लेस्टर को लेके यहाँ पर आऊंगा तो यहीं पर खड़ा रहना, क्योंकि अगर इस स्टेज के ऊपर किसी और की नजर पड़ गई ना तो काफी दिक्कत हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टेज काम कैसे करता है, लेकिन हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पे डगन बॉस आया, एक पोर्टल के अंदर गया और कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया। लेकिन अगर ये पोर्टल जैसी चीज सच में काम कर रही है तो इसका मतलब है कि डगन बॉस के हाथ में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लग चुकी है, जो की बहुत ज्यादा खतरे की बात है। और हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस पोर्टल का गेट दूसरी तरफ कहां पे खुलता है। लेकिन ये मेरे लिए भी पहली बार है कि मैंने GTA 5 में वर्किंग पोर्टल देखा है, तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि लेस्टर का सबके बारे में क्या कहना है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, सीधा चलते हैं सीक्रेट बेस पे एंड लेस्टर को ये सब कुछ समझाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेके फाइनली पहुंच चुका हूं अपने सीक्रेट बेस पे। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगा देते हैं और चलते हैं सीधा सीक्रेट बेस के अंदर। मुझे लेस्टर का रिएक्शन देखना है जब मैं उसको इस सब के बारे में बताऊंगा। और वेट, लेस्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे सीक्रेट बेस के बाहर ही खड़ा है। चलो ठीक है, और भी अच्छी बात है, फटाफट से इसके पास चलते हैं और इसको सबके बारे में बताते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेस्टर को यहाँ पे मेरा बिलीव नहीं हो रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो इसको मेरा बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको वो सिंबल्स वगैरह दिखाऊंगा जो कि स्टेज के ऊपर बने हुए हैं, ये अपने आप चीजें समझने लगेगा। बाकी लेस्टर ने यहाँ पे अपने साथ एक ऐसा डिवाइस रख लिया है जो कि किसी भी तरीके की लैंग्वेज को पढ़ सकता है, एक तरीके का ट्रांसलेटर है। लेकिन देखते हैं कि लेस्टर का ये वाला डिवाइस यहाँ पे कितना काम आएगा। और जब तक हम लोग ये सारा काम करेंगे तब तक लमार और फ्रैंकलिन अपनी बुगाटी एटलांटिक को शोरूम में से निकाल के किसी ऐसी जगह पर छुपा देंगे जहां पर उसे कोई भी ढूंढ ना पाए, क्योंकि डेविन वेस्टन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपनी बुगाटी को ढूंढने में। अब डेविन वेस्टन से हमें इतना खतरा नहीं है, लेकिन उसके कनेक्शन से बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि डेविन वेस्टन इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि पूरे लॉस सैंटोस में हर कोई उसे जानता है। और दिक्कत की बात यह है कि जो अपने कनेक्शन का मेन सोर्स था, यानी कि डायमंड कैसीनो का मैनेजर, वो तो अपने अगेंस्ट ही गेम खेल रहा था, वो भी डगन बॉस के साथ मिलकर। तो अभी के लिए अपने पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सके सिवाय वेगॉस गैंग के माफिया के। सिर्फ वही है जो कि अभी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं उस लोकेशन पर जहां पर हमें लेस्टर को वो वाला पोर्टल दिखाना है। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेके फाइनली उस वाले एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं जहां पर वो पोर्टल है। सामने आप लोग देख सकते हो ट्रेवर अभी भी यहीं पर अपना वेट कर रहा है और यही वाला वो स्टेज है जो हमें लेस्टर को दिखाना है। अब ये स्टेज है कि क्या, ये तो हमें लेस्टर ही बताएगा, बट अभी के लिए मुझे यहाँ पे लेस्टर को समझाना पड़ेगा कि कैसे स्टेज जैसी दिखने वाली चीज में से वो पोर्टल निकला और 15 सेकंड के अंदर डगन बॉस और पोर्टल दोनों ही गायब हो गए। और अब देखते हैं कि लेस्टर इस सब कुछ को देख के क्या बोलता है, क्योंकि पहले तो इसको हमारे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जरूर इसकी आंखें फट चुकी हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे लेस्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका है इन सारे सिंबल्स को देखने के बाद, और अभी लेस्टर ट्राई कर रहा है इन सारे सिंबल्स को पढ़ने का और पता लगाने का कि इनका मतलब क्या है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि लेस्टर भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपने साथ जो ये स्कैनर डिवाइस लेके आया था वो इस लैंग्वेज को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। बट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लेस्टर के पास जो स्कैनर डिवाइस
डिवाइस है उसके अंदर पूरे दुनिया की लैंग्वेजेस फीड है और वो किसी भी लैंग्वेज को स्कैन करके डिटेक्ट कर सकता है, बट लेस्टर का भी डिवाइस इस लैंग्वेज को पढ़ने में फेल हो गया है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि आज तक इस वर्ल्ड के अंदर यूज ही नहीं हुई है, या फिर ये कोई ऐसे सिंबल्स हैं जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में कभी यूज नहीं होते हैं? फिलहाल इस सब के बारे में तो हमें लेस्टर ही बताएगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है जो कि 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम्स खेल सकते हो और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गो टू द लिंक इन कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट प्लेइंग नाउ। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है कि जितना उसने इन सिंबल्स को पढ़ने का ट्राई करा है, लेस्टर को समझ में आ रहा है कि ये स्टेज किसी तरीके का प्रोजेक्टर है। अब ये एग्जैक्टली कोई प्रोजेक्टर है या फिर किसी तरीके का विजुअलाइजर है, ये लेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है, बट ये कह रहा है कि यहाँ पे होलोग्राम्स वगैरह को प्रोग्राम करा जा सकता है। और लेस्टर बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं उन सबके नीचे अजीब तरीके की सिग्नल रॉड्स हैं जिनका एक्टिवेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि नामुमकिन है क्योंकि हर सिग्नल रॉड को काम करने के लिए और बनाने के लिए एक एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है और यहाँ का एक्टिवेटर गायब है। लेकिन लेस्टर बोल रहा है कि अगर हम लोग एक और एक्टिवेटर बना सकते हैं तो शायद हम लोग यहाँ पे उस पोर्टल को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, बट इस काम के लिए काफी हैवी टेक्नोलॉजी लगने वाली है और उस लेवल की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस के पास है, जिसका मतलब है कि हमें मिलिट्री बेस के कर्नल से हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक वही बंदा है जो कि हमें इतनी हैवी मशीन प्रोवाइड कर सकता है जिनका यूज करके हम लोग एक और एक्टिवेटर बना सकते हैं। और अपने पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर डगन बॉस इस पोर्टल का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो पूरा शहर दोबारा से खतरे में है। बिना देरी करे हमें मिलिट्री बेस के कर्नल से हेल्प मांगनी पड़ेगी और वो सारी मशीन लानी होंगी जो कि लेस्टर ने कहा कि एक और एक्टिवेटर बनाने में काम आएंगी। लेकिन हम लोग मिलिट्री बेस के कर्नल को इस पोर्टल वगैरह के बारे में नहीं बता सकते, अदरवाइज वो अपना बिलीव भी नहीं करेगा और मशीन भी अपने हाथ में नहीं देगा। हमें उसे बोलना पड़ेगा कि हमें ये सारी मशीन किसी बड़े प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए चाहिए। वैसे तो मिलिट्री कर्नल से अपनी काफी बढ़िया दोस्ती है, लेकिन हम लोग जो उससे मशीन मांगने वाले हैं वो हर किसी को नहीं दी जाती, तो काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, बट ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी मस्टैंग जीटी को लेकर ट्रेवर के साथ पहुंच चुका हूँ फोर्ट जोनकुडो में, जो कि है लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस। बाकी जो भी अपनी मस्टैंग है वो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग बाद में वॉश करवा लेंगे। और ये वाला गेट तो ये लोग कभी नहीं खोलते, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। वैसे भी इस वाले एरिया में ये लोग ज्यादा गार्ड्स नहीं रखते हैं, लेकिन क्या बात है, आज इस वाली रोड पे एक भी टैंक नहीं चल रहा है। वैसे हम लोग जितनी भी बार यहाँ पे आए हैं एक ना एक टैंक तो मिलता ही है। चलो ठीक है, अभी इस वाले टर्न से लेफ्ट लेते हैं और हम लोग मिलिट्री कर्नल को ढूंढते हैं पहले, क्योंकि ये वाला मिलिट्री बेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ पे कम से कम 7 से 8 वेयर हाउसेस हैं, तो हमें पता नहीं है कि मिलिट्री बेस का कर्नल कौन से वाले वेयर हाउस में होगा। चलो देखते हैं। बाकी वेट, यहाँ पे सामने कुछ लोग खड़े हैं एंड कर्नल भी इनके साथ ही में। हम लोग भी जल्दी से अपनी मस्टैंग को यहीं पर पार्क कर देते हैं और चलते हैं सीधा कर्नल से बात करने के लिए एंड इन्हें समझाते हैं कि लेस्टर को यहाँ पे कौन कौन सी मशीन चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे हमारी बात मिलिट्री के कर्नल से हो चुकी है और ये बोल रहा है कि माइकल देखो, सिंपल सी बात है, तुम जो मशीन मुझसे मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा महंगी आती है और उन्हें लॉस सैंटोस में तो लाना और भी महंगा पड़ता है, और अगर मैं ये मशीन तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा तो गवर्नमेंट सीधा मुझसे सवाल जवाब करेगी। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो मशीन तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो यहाँ पे कुछ ऐसा छोड़ के जाओ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कि अगर हमें वो मशीन्स चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा गिरवी छोड़ना पड़ेगा जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो, और अपने पास तो सिर्फ अभी मस्टैंग जीटी है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर हमें वो सारी मशीन्स चाहिए तो मिलिट्री कर्नल को हमें अपनी मस्टैंग जीटी को देना पड़ेगा। चलो ठीक है, जब अपने पास पैसे आ जाएंगे तब हम लोग अपनी मस्टैंग जीटी को यहाँ से वापस ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उस पोर्टल का खुलना ज्यादा जरूरी है। वैसे यार सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उस मस्टैंग जीटी को हम लोगों ने इतनी मेहनत से खरीदा था और आज ऐसे दिन आ गए कि हमें उसी को गिरवी रखना पड़ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो सामने आप लोग जो ये ट्रक देख रहे हो ना, इसके अंदर वो सारी मशीन्स हैं जो कि मिलिट्री कर्नल ने हमें दी है मस्टैंग जीटी के बदले, और ये बोल रहे हैं कि तुम इन सारी मशीन्स को ले तो जा रहे हो, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इन सारी मशीन्स को वापस से मेरे मिलिट्री बेस पे छोड़ देना। तो चलो ठीक है, 1 महीने के अंदर तो हम लोग इन्हें वापस ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है उस पोर्टल को दोबारा से खोलने के लिए। तो चल ट्रेवर, जल्दी से बैठ जाओ और हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। और ठीक है गाइस, किसी ने कुछ नहीं देखा, होता रहता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ट्रेवर भी अपने साथ फाइनली बैठ चुका है, तो अब हम लोग इस ट्रक को लेके चलते हैं वापस से सैंडी शोर्स में, जहाँ पे लेस्टर हमारा वेट कर रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जितनी भी मशीन्स हमें चाहिए थी वो सब हमारे हाथ में लग चुके हैं, बट अपनी मस्टैंग जीटी अपने हाथ से जा चुकी है, और अगर हमें अपनी मस्टैंग जीटी वापस चाहिए तो हमें यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगने वाला है। यार कुछ भी करके लमार और फ्रैंकलिन को बोलना पड़ेगा कि हमें अपने शोरूम के बिजनेस को बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर हमें कोई तीसरा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपने सारे प्रॉफिट से हाथ धो बैठेंगे।
ऑलरेडी जब से अपना शोरूम ब्लास्ट हुआ है हम लोग काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं और इस पूरे हफ्ते में तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है, हमें अपनी बुगाटी एटलांटिक वापस मिल गई। हालांकि हमें उसके लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े, लेकिन ठीक है गाड़ी मिल गई, वो बड़ी बात है। लेकिन जिस लैम्बोर्गिनी को लेके हम लोग डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन में जाने वाले थे वो शायद ही रिपेयर हो पाएगी, क्योंकि बेनी ने अभी तक तो मुझे कोई अपडेट दिया नहीं है। बट देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल के लिए हम लोग इस ट्रक को भगाते हैं और इन सारी मशीन को लेके चलते हैं सीधा सैंडी शोर्स में लेस्टर के पास। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपने ट्रक को लेके सैंडी शोर्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लेस्टर अभी भी अपना वेट कर रहा है अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के साथ। तो चलो हम लोग भी जल्दी से अपने ट्रक को साइड में लगा लेते हैं और नीचे चल के लेस्टर से बात करते हैं। ओके, तो गाइस इस टाइम पे लेस्टर बोल रहा है कि जितनी भी चीजें हमें इस एक्टिवेटर को बनाने के लिए चाहिए थी वो सब की सब यहाँ पे आ चुकी हैं और अब इसको बस 2 से 3 घंटे चाहिए इस पूरे एक्टिवेटर को रेडी करने के लिए और आज ही के आज ये पूरा एक्टिवेटर रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। लेस्टर बोल रहा है कि हमें यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हम लोगों ने पोर्टल के गेट को खोला और सामने से डगन बॉस ने अटैक करा तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हमें लॉस सैंटोस की डिफेंस सिक्योरिटी से बात करनी पड़ेगी एंड उनको ये पूरा सीन समझाना पड़ेगा। खैर वो लोग तो मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन मैं अपने कैसे पुराने दोस्त को जरूर जानता हूँ जो कि मेरी बात समझेगा और उस पुराने दोस्त का नाम है डेव नॉर्टन। तो ये बंदा आज से 5 साल पहले नॉर्थ एंगटन में डिफेंस सिक्योरिटी के लिए काम करता था। हालांकि रिटायर होने के बाद ये लॉस सैंटोस में रहने लगा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आज भी इसके पास डिफेंस सिक्योरिटी के कनेक्शन जरूर होंगे और इसने पहले भी हमारी हेल्प करी है। तो सिर्फ यही बंदा है जिसपे हम लोग पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि ये हमारी बात को समझेगा और हमारी हेल्प भी करेगा, क्योंकि जो हम उसे बताने वाले हैं वो तो उसे अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन उसको भी पता है कि हम लोग फालतू मजाक करने के लिए इतनी दूर से उससे मिलने नहीं आएंगे। और इस बंदे को लॉस सैंटोस की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है ना कि ये अभी भी कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहा होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन से मिलने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन मुझे काफी देर से फोन कर रहा है और वो मुझे बुगाटी एटलांटिक से रिलेटेड कुछ बताना चाहता है। तो उसने मुझे एक पार्किंग लॉट की लोकेशन भेजी है जो कि अपने घर के काफी ज्यादा पास में है। तो अपनी गाड़ी को जल्दी से भगाते हैं और सीधे चलते हैं लॉस सैंटोस में उस पार्किंग लॉट में जहाँ पे फ्रैंकलिन हमसे मिलने वाला है। तो चलो गाइस, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर फाइनली उस पार्किंग लॉट में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे फ्रैंकलिन ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन खुद ही नहीं दिख रहा है। तो शायद हम लोग ज्यादा जल्दी पहुंच गए हैं। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से फ्रैंकलिन को फोन लगाते हैं और उसको बताते हैं कि हम लोग इस वाले पार्किंग लॉट में आ चुके हैं। ओके गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन से हो चुकी है और वो कह रहा है कि वो थोड़ी देर में इस पार्किंग लॉट के अंदर आने वाला है। बाकी यहाँ पे एक और बुगाटी एटलांटिक आ चुकी है जो कि लाइम ग्रीन कलर की और इसके अंदर अपना फ्रैंकलिन बैठा है। तो इसने हमसे बिना पूछे गाड़ी का कलर ग्रीन करवा दिया और गाड़ी को लेके सीधा अंदर चला गया। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे फ्रैंकलिन मुझे बता रहा है कि डेविन वेस्टन इस बुगाटी एटलांटिक को ढूंढता हुआ पूरे लॉस सैंटोस में घूम रहा है और वो अपने शोरूम के भी काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था और इसीलिए इस गाड़ी को छुपाने के लिए फ्रैंकलिन ने इसका कलर लाइम ग्रीन करवा दिया, क्योंकि इससे डेविन वेस्टन इस गाड़ी को पहचान नहीं पाएगा और इस गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट तो अपने नाम की लगी हुई है। बट स्टिल जितना ज्यादा हो सके हमें इस गाड़ी को डेविन वेस्टन से छुपा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज डेविन वेस्टन को अगर समझ में आ गया कि ये गाड़ी माइकल के पास है तो फिर वो सीधा अपने घर के ऊपर अटैक करवा देगा, क्योंकि हम लोगों ने भी इस बुगाटी एटलांटिक के लिए सेम चीज करी थी। चलो ठीक है, डेविन वेस्टन को तो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी के लिए चलते हैं डेव नॉर्टन से मिलने के लिए, उसको सारा सिक्योरिटी का सीन समझाते हैं और उसको बताते हैं कि क्यों हमें डिफेंस सिक्योरिटी की काफी ज्यादा जरूरत है। और ऐसी वैसी डिफेंस सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, काफी तगड़े लेवल की चाहिए, क्योंकि हम लोग जिससे पंगा ले रहे हैं वो डगन बॉस है। वैसे काफी वक्त हो गया थ्रॉन्टन डगन हमें एक भी बार लॉस सैंटोस के अंदर नहीं दिखा, तो हो सकता है कि उसने लॉस सैंटोस छोड़ दिया और दोबारा से लिबर्टी सिटी के अंदर चला गया हो, क्योंकि लॉस सैंटोस में तो हमने उसका काफी ज्यादा लॉस करवा दिया था। उसके पास जितनी भी सुपर कार्स थी हमने सबको ब्लास्ट कर दिया था और जितने भी उसके ऑयल टैंकर थे हमने सबको लीक करवा दिया था। तो हो सकता है कि वो अभी भी लिबर्टी सिटी के अंदर हो और हमारे लिए कोई रिवेंज प्लान कर रहा हो, और जब उसके पास रिवेंज की प्लानिंग पूरी हो जाएगी वो लॉस सैंटोस वापस आएगा और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स लाएगा। तो जब तक ये डगन फैमिली लॉस सैंटोस के अंदर है अपने लिए प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन इनका डी हैंड कर देंगे। ऑल्सो यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक के बटन को भी दबा दो। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का और मुझे लगता है कि वो आप लोग करवा सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी बुगाटी को भगाते हैं और सीधे चलते हैं डेव से मिलने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस की सबसे फेमस कॉफी शॉप में। यहाँ पर हम लोग अपनी बुगाटी को पार कर देते हैं और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे डेव एकदम एंड में खड़ा होकर कॉफी पी रहा है। इस बंदे को ना लॉस सैंटोस की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। चलो ठीक है, जल्दी से हम लोग भी कॉफी ऑर्डर करते हैं और डेव से बात करते हैं। तो गाइस इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे डेव से हो चुकी है और डेव कह रहा है कि डिफेंस सिक्योरिटी से बात करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब ये डिफेंस सिक्योरिटी के लिए काम करता था और ये लॉस सैंटोस में नहीं नॉर्थ एंगटन में काम करता था। तो कनेक्शंस तो इसके पास अभी भी हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो लोग
लोग हमारी हेल्प करेंगे या फिर नहीं। तो यार देखो, मैंने तो इसको सामने से बोल दिया कि डेव अगर तू मुझे दोस्त मानता है ना तो आज तू मेरी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बात मदद की है नहीं, यहाँ पे सवाल आता है जिंदगी और मौत का। या तो हम लोग उस पोर्टल के अंदर जाएंगे और जिंदा बाहर आएंगे, या फिर सिर्फ डगन बॉस उस पोर्टल के बाहर आएगा और पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। और मुझे पता है कि इसको मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन इसको ये बात समझनी चाहिए कि मैं इतनी दूर से इससे मजाक करने के लिए तो नहीं आऊंगा। बात समझ डेव, लॉस सैंटोस खतरे में है और अगर हम लोगों ने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, इस टाइम पे जितना हम लोग डेव से रिक्वेस्ट कर सकते थे उतना हम लोगों ने कर लिया है। अब सब कुछ डेव के हाथों में है। अगर डेव को हमारी हेल्प करनी होगी तो वो डिफेंस की सिक्योरिटी टीम को भेज देगा, अदरवाइज हमें सब कुछ अपनी रिस्क पे करना पड़ेगा। हम लोग भी बस ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट ही कर सकते थे, बाकी तो डेव की मर्जी है। बट मुझे सच में लगता है कि डेव अगर हमें अपना सच्चा दोस्त मानता होगा तो ये डिफेंस सिक्योरिटी की टीम को हमारे पास भेज देगा। बाकी अभी के लिए हम लोग चलते हैं वापस से सैंडी शोर्स में, चल के देखते हैं कि लेस्टर ने उस पोर्टल को कितना बना लिया है या फिर उस एक्टिवेटर का वो यूज कैसे कर रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे यही पता लगाना है कि उस पोर्टल का दूसरा गेट खुलता किस तरफ है और डगन बॉस उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। या तो वो किसी तरीके का टेलीपोर्टर है या फिर वो किसी तरीके का मल्टीवर्स का गेट है, लेकिन GTA 5 में मल्टीवर्स तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो टेलीपोर्टर ही होगा किसी तरीके का। बट मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि डगन बॉस के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी लग कैसे गई। लेकिन एक बात तो पक्का है, उस पोर्टल की दूसरी ओपनिंग कहीं ना कहीं पर तो जरूर है, क्योंकि हम लोगों ने डगन बॉस को एक तरफ से अंदर जाते हुए तो देखा, लेकिन दूसरी साइड से वो बाहर नहीं आया, जिसका मतलब है कि डगन बॉस उस जगह पर है जहां पर भी उस पोर्टल का एग्जिट है। और इस पोर्टल का एग्जिट कहां है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब लेस्टर इस वाले पोर्टल को एक्टिवेट कर पाएगा। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से अपनी बुगाटी एटलांटिक को भगाते हैं और सीधा चलते हैं सैंडी शोर्स में देखने के लिए कि लेस्टर का पोर्टल अभी तक एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी बुगाटी एटलांटिक को लेके फाइनली सैंडी शोर्स में पहुंच चुका हूं, जहां पर हम लोग लेस्टर से मिलने वाले हैं। बाकी अभी मैं सामने देख सकता हूं कि लेस्टर ने पोर्टल रेडी कर लिया है। मुझे तो सच में लग नहीं रहा था कि लेस्टर इस पोर्टल को इतने कम टाइम में बना पाएगा, लेकिन लेस्टर ने एकदम परफेक्ट पोर्टल बना लिया है, जो कि सेम टू सेम वैसा ही दिखता है जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। और आसपास में जो ये मशीन्स लगी है ना, ये शायद वही मशीन्स हैं जिनको हम लोग मिलिट्री बेस से लेकर आए थे। तो देख के लग रहा है कि लेस्टर ने इनका कुछ तो जनरेटर टाइप बना लिया है, लेकिन पोर्टल एकदम रेडी दिख रहा है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लेस्टर को कैसे बताऊं कि जो डिफेंस की सिक्योरिटी टीम थी वो शायद नहीं आ पाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं और लेस्टर से बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है एंड मैंने इसको बता दिया है कि जो डिफेंस की सिक्योरिटी टीम है वो शायद नहीं आ पाएगी। तो लेस्टर बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस तभी होगी जब तुम इस पोर्टल के अंदर जाओगे और तुम्हारी जगह डगन बॉस यहाँ से बाहर आएगा। तो ठीक है फिर, अब क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंस का सिस्टम नहीं है, हमें यहाँ पे खुद के ऊपर ही रिस्क लेना पड़ेगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि डगन बॉस इस पोर्टल के बाहर ना आ पाए, क्योंकि अगर डगन बॉस इस पोर्टल के बाहर आया तो वो समझ जाएगा कि हमें भी इस पोर्टल के बारे में पता चल चुका है। और लेस्टर बोल रहा है कि क्योंकि ये हमारा पहली बार है कि हम लोग इस पोर्टल को खोलेंगे, तो हमारे पास बस 2 दिन का टाइम होगा, उसके बाद ये पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमें पोर्टल के अंदर जाके जो कुछ भी पता करना है हमें 2 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। तो अभी के लिए पोर्टल को स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम है, तब तक के लिए हम लोग इस बुगाटी एटलांटिक को लेके चलते हैं और साइड वाले वेयरहाउस में पार्क करके आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डेवन वेस्टन की इस पे नजर पड़ जाए। वैसे तो डेवन वेस्टन की नजर सैंडी शोर्स की तरफ नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तो फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं वेयरहाउस के अंदर। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा खाली जगह है, तो फटाफट से अपनी बुगाटी एटलांटिक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बुगाटी एटलांटिक को भी सक्सेसफुली पार्क कर दिया है। बाकी जो ये अपनी बुगाटी है ना, वो ग्रीन कलर में भी काफी बढ़िया लग रही है। फिलहाल हम लोग जो है वेयरहाउस के बाहर चलते हैं और मुझे यहाँ पे किसी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। और वेट, हेलीकॉप्टर छोड़ो, यहाँ पे 4 बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। और एक सेकेंड, ये जो सिंबल इन ट्रक्स के ऊपर बना है इसको मैं जानता हूँ। यहाँ पर 4 ट्रक हैं और पीछे की तरफ एक कार्गो वाला हेलीकॉप्टर है, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि डिफेंस सिक्योरिटी की टीम है। तो मुझे लग रहा है ना कि डेव ने इन सबसे बात करी है, तभी ये सबके सब हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि बिना ऑर्डर्स के डिफेंस टीम कभी नहीं आती। और मुझे पक्का पता था कि डेव के पास ऐसे कनेक्शन जरूर है जिनका यूज करके वो हमारी हेल्प करवा सकता है। और सामने आप लोग यहाँ पे जितने भी ट्रक्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सब कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है, इन सबके पीछे मिसाइल्स लगी हुई हैं। बट एक सेकंड, यहाँ पे डिफेंस टीम तो आ चुकी है, लेकिन मुझे आसपास कहीं पर भी डेव नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर में हो या फिर इनमें से किसी ट्रक के अंदर हो। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात डिफेंस टीम के कैप्टन से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि डेव को किसी जरूरी काम से लॉस सैंटोस में रुकना पड़ा, इसलिए वो इन सबके साथ में नहीं आ पाया। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ 4 खतरनाक ट्रक है जिनमें मिसाइल्स वगैरह सेटअप है। यहाँ पे काफी खतरनाक कमांडोज भी हैं और इन सबका सिर्फ एक ही गोल है, माइकल के अलावा अगर उस पोर्टल में से कोई भी बाहर आता है तो ये लोग पोर्टल के ऊपर मिसाइल्स फायर कर देंगे और उस पोर्टल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि
हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर हमसे पहले डगन बॉस पोर्टल के बाहर आ गया और अगर इन लोगों ने पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम लोग पोर्टल में से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। बट अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और फ्रैंकलिन और ट्रेवर को तो इस बारे में पता भी नहीं है, सिर्फ मुझे और लेस्टर को ही पता है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। चलो ठीक है, अभी के लिए डिफेंस टीम तो एकदम रेडी है, हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के पास एंड उससे जाके पूछते हैं कि पोर्टल को स्टार्ट होने में और कितना टाइम लगेगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे लेस्टर बोल रहा है कि अगले 5 मिनट में ये पोर्टल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो डिफेंस टीम का कमांडर है वो यहीं पर आ चुका है क्योंकि ये अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ये पोर्टल स्टार्ट कैसे होता है। अब अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद हम उसे वो पोर्टल ना दिखाते, बट क्योंकि ये डिफेंस टीम का कमांडर है तो हमें भी इसकी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इस पे इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होती भी है तो यहाँ पे पीछे की तरफ पूरी डिफेंस टीम खड़ी हुई है जिन सबकी मिसाइल्स एकदम सेटअप होकर रेडी हैं। तो मेरे अलावा अगर कोई भी पोर्टल से बाहर आता है तो इन सारे ट्रक्स की मिसाइल्स निकल के सीधा इस पोर्टल के गेट पे लगेंगी। चलो ठीक है, अभी 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं तो हम लोग लेस्टर को बोलते हैं इस पोर्टल को स्टार्ट करने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे पोर्टल स्टार्ट हो चुका है एंड सामने आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा हैवी एनर्जी एक साथ फॉर्म हो रही है और अभी फाइनली टाइम आ चुका है इस पोर्टल के अंदर जाने का। फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रेवर को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क वाला गेम है, बट ठीक है क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो ये लोग मुझे वैसे भी जाने नहीं देंगे और मुझे किसी भी हालत में पता लगाना है कि डगन बॉस इस पोर्टल का कैसे यूज कर रहा है। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हमें पता चलेगा कि इस पोर्टल के पीछे क्या है, बट अगर मैं वापस नहीं आया ना तो मैं इनको काफी ज्यादा मिस करने वाला हूँ। लेकिन आखिर में तो ये किसी को करना ही है तो इससे अच्छा हम ही कर लेते हैं और देखते हैं कि पोर्टल की दूसरी साइड में क्या है और अब हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऑलराइट, ये सब मैंने अभी अभी क्या देखा और क्या हम लोग पोर्टल की दूसरी एग्जिट पे आ गए हैं? एक सेकेंड, हम लोग अभी सैंडी शोर्स पे नहीं है जिसका मतलब है कि पोर्टल काम कर गया है और हम लोग पोर्टल की दूसरी एग्जिट पर आ गए हैं। भाई साहब, लेस्टर को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि पोर्टल सच में काम कर गया है। लेकिन हम लोग हैं कहाँ पे और ये जगह मुझे काफी ज्यादा शांत सी लग रही है। वेट, हम लोग अभी भी लॉस सैंटोस के अंदर ही हैं, बट यहाँ का मौसम कुछ ज्यादा ही बदल गया है और मुझे अपने पोर्टल की लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं यहीं पे खो जाऊंगा। बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति है। रुको यार, यहाँ पे कुछ तो अलग जरूर है। मैं तब से सोच रहा हूँ कि इस जगह में कुछ तो अलग जरूर है और जस्ट अभी मैंने नोटिस करा कि हमारे नीचे जितनी भी रोड्स हैं वो सब की सब खाली हैं, जो कि लॉस सैंटोस जैसे शहर के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन वाली रोड है सबकी सब खाली पड़ी हुई हैं। बाकी सामने नेशनल हाईवे भी लॉस सैंटोस का खाली पड़ा है। बट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हम लोग इन्हीं रोड से लॉस सैंटोस और सैंडी शोर्स के बीच में जा रहे थे और तब ये रास्ता पूरा भरा हुआ था और एकदम से खाली हो गया। और एक सेकेंड, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि माइकल की दाढ़ी और बाल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये तो शायद उस पोर्टल में ट्रेवल करने की वजह से हुआ होगा, लेकिन हमारे आसपास के लॉस सैंटोस को क्या हुआ? यहाँ पे सब एकदम से गायब कैसे हो गए? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं? एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लॉस सैंटोस तो है लेकिन लॉस सैंटोस के लोग नहीं है। एक पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे भरा हुआ लॉस सैंटोस पूरी तरीके से खाली है, जहाँ पर हम लोग तो लॉस सैंटोस में है लेकिन हमारे अलावा लॉस सैंटोस में कोई भी नहीं है। और क्या ये पूरे यूनिवर्स में एक ही लॉस सैंटोस है या फिर ऐसे और भी लॉस सैंटोस है? क्या वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के लोग होंगे? क्या हम लोग उनके लॉस सैंटोस में जा सकते हैं? और क्या GTA 5 में मल्टीवर्स है? हाँ, इन सारी बातों का जवाब तो तभी मिलेगा जब आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट में जाके लव यू शैडो जरूर से लिख देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगले एपिसोड में। सी या पीस आउट।